हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद जाहिद और मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल भारतीय रोजगार में। जैसे कि आप थंबनेल देख पा रहे हैं तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या रहने वाला है। आज का टॉपिक रहने वाला है ओपन डाइज। इससे पहले मैं डाइज का पार्ट 1 कवर करवा चुका हूं, यानी कि पासे का जो पार्ट 1 है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ओके, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहा वो। आपको लिंक चाहिए, अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो ऊपर मैं आई बटन में इसका लिंक दे दूंगा। इधर आप ऊपर ना, इधर कोने की साइड पे देखा आपका आई बटन आ रहा होगा, क्लिक कीजिएगा, आपको वहाँ पे इसका लिंक मिल जाएगा पहली वीडियो का। राइट, और आज का हमारा पार्ट 2 रहेगा और इसमें मैं आपको ओपन डाइज बताने वाला हूँ। ओके, ओपन डाइज गाइज। तो चलिए फिर ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा, ठीक है। पासा डाइस पार्ट 2 लीजिए गाइस। अब आप कल के ना एक्चुअली कुछ टाइप्स रह गए थे, वैसे मैंने सारे ही कवर कराए थे लेकिन कुछ रह गए थे, ठीक है। और मैंने वो इसलिए छोड़े थे कि ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। ओके, तो चलिए आप मुझे बताइएगा। इसमें क्वेश्चन मैंने डायरेक्टली लिखा है, तो देखिए मैं इसका जो कॉन्सेप्ट है वो पहले कल क्लियर करा चुका हूँ। ओके, तो बताइएगा इसमें कि स्थिति बी की निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, स्थिति बी कौन सी है गाइस? ये वाली आपकी स्थिति बी है। तो इसने बोला कि इसकी निचली सतह पर, यानी कि दो के अपोजिट पूछा है, दो के अपोजिट पूछ रहा है, यहां पे क्या आएगा। राइट, जब हमें पता है कि दो के अपोजिट पूछा है तो हमें दो के अपोजिट निकालने की एक अप्रोच मैंने आपको बताई थी कि इसमें सबसे पहले कॉमन देखना है इन पहले दो में। अगर हमारे पास में 3 पासे की साइड दी गई हैं, 3 स्थितियां दी गई हैं, ठीक है, तो उसमें से ना हमें सबसे पहले दो में देखना है। अगर उससे हमारा काम बन जा रहा है, ठीक है, अगर नहीं बनता फिर हम पहले और तीसरे को देखेंगे, अगर उससे भी नहीं बनता फिर दूसरे और तीसरे को देखेंगे, उससे भी नहीं बनता फिर दूसरे चौथे को, उससे भी नहीं बनता तीसरे और चौथे को। ओके, इस टाइप से हम चलते हैं गाइस, ठीक है। ये अप्रोच आपको समझ में आई है? ओके, डन। अब आप यहां बताइएगा मुझे, इसने बोला कि दो के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो कॉमन आ रहा है कि क्या? हाँ जी, 4 आ रहा है, देख पा रहे हैं हम यहाँ पे 4 कॉमन आ रहा है। ओके, लेकिन 5 भी आ रहा है गाइस, 5 भी कॉमन आ रहा है। लेकिन मैंने कल आपको एक चीज बताई थी, जब आपके सामने इस टाइप की कंडीशन आ जाए कि आपके 2 अंक कॉमन है और वो जो दोनों 2 कॉमन अंक है वो आपसे पूछा नहीं गया है, आपसे कुछ और ही पूछा गया है। आपसे यहां पूछा गया है क्या? बी की निचली सतह पर, यानी कि 2 के विपरीत। अब यहां से हमें 2 पूछा गया है और 4 और 5 यहां पे दोनों ही साइड से कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। तो जो बचा अंक होगा वही उसका अपोजिट होगा। बचा अंक कौन सा है? 1 है, तो 1 ही इसका आंसर होगा। गाइज, हमें एग्जाम को पास करना है, उसमें पीएचडी नहीं करना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन में पीएचडी नहीं करना है, बस समझ के चलना है कि मैं क्या कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। आपने अगर कॉन्सेप्ट पकड़ लिया तो आप कहीं भी मार नहीं खाएंगे। राइट, तो यहां पे देखिए भाई 4 और 5 तो दोनों कॉमन आ रहे हैं, यहां भी कॉमन आ रहे हैं, यहां भी कॉमन आ रहे हैं। बचा क्या? 2 के अपोजिट में 1 ही बचा ना, तो 2 के अपोजिट में यहां पे 1 ही होगा। दिस इज द आंसर, ठीक है। इसी का एक और क्वेश्चन है, नीचे मैंने लिया हुआ है, मिटा दूं क्या? ये जो खिचड़ी पक गई है इसमें खिचड़ी मिटा देते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, खिचड़ी साफ हो गई है। देखिए गाइस, अब यहां आप मुझे बताइएगा, इसने पूछा है कि 3 के विपरीत कौन सा, यानी कि 3 के अपोजिट में। राइट, तो हमने यहाँ पे देख लिया था ऑलरेडी कि 2 के अपोजिट में तो ये बन ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए ये कॉमन है और भाई 3 का कोई हिसाब ही नहीं बन रहा है, क्योंकि जो बचा अंक है वो 1 के अपोजिट में जा रहा है, ठीक है। तो हम इसको छोड़ करके इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। अब हमारी कहानी चलेगी 1 से लेके 3 वाले पे, ठीक है। इन दोनों में कोई अंक कॉमन है क्या? हाँ जी है, 1 है, दिखाई दे रहा है सर, बाकी सब अलग अलग है। कॉमन कौन सा है गाइस? 1 है। जब हमें कॉमन पता लग गया तो हमारी अप्रोच क्या रहती है, जरा बताना। कल वाले जिसने क्लास लिया वो जरा बताना तो, कि हम क्या करते थे, इसको क्लॉकवाइज घुमा देते, पकड़ के इसका कान ऐसे घुमा दिया, ऐसे करते थे ना गाइस। कॉमन अंक का कान पकड़ा और ऐसे घुमा दिया। और क्लॉकवाइज, आप एंटी क्लॉकवाइज भी चलोगे तो भी आंसर राइट आएगा, लेकिन आप सीधे चलो ना, उल्टे थोड़े पैदा हुए हो यार, ठीक है। चलिए, बड़ा सा हैच बनाना सिखाया था मैंने आपको कल, बच्चों वाला, ठीक है। अब देखो 1 आया, क्योंकि 1 को हमने राउंड किया तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। रास्ते में कौन आया? जब क्लॉकवाइज चलते हैं तो रास्ते में कौन आता है? 4 आता है। फिर और कौन आया बाद में? 5 आया, ओके डन। फिर यहाँ पे देखिएगा 1, ओके डन। 3 रास्ते में आया, फिर 6 रास्ते में आया। इसने हमसे पूछा क्या था? 3 के अपोजिट पूछा था ना। तो गाइस हमारा आंसर आ चुका है, कल मैं आपको पूरा इसका जो कंसेप्ट क्लियर किया था। हमें सिर्फ
मैं आपको सिर्फ 4 वाला बताना चाह रहा था, 4 वाला मैंने इसलिए आपके लिए लिया भी है, राइट। तो हमारा आंसर क्या आ गया गाइस, 4। तो 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा गाइस, 4 होगा आंसर। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ है, क्लियर हुआ है क्या? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें और बता दीजिए मुझे गाइस, इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं। और जो नए बच्चे हैं और जो ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है, उनको भी प्रॉब्लम आती है, ऐसा नहीं है, ओके। तो आज वो प्रॉब्लम दूर कर देंगे, राइट। देखिए, दर्शाई गई स्थिति के आधार पर, और ये जो इसने 0 मार्क दी है, इस चिन्ह के विपरीत क्या होगा, इस चिन्ह के विपरीत पूछा है, ठीक है। हमारी अप्रोच चेंज नहीं होगी, हमें देखना है कॉमन वर्ड, मतलब कि कॉमन चिन्ह जो भी साइन दे रहा है, साइन क्या दिया है इसने, कॉमन, ये सारे साइन दिए, तो हमें कॉमन दिखाई दे रहा है कि ये जो हमारा ट्राइंगल है ये कॉमन है दोनों में। हमें कॉमन मिला, हमने पकड़ के कान घुमा दिया इसका, हम इसका भी कान पकड़ के घुमाएंगे, बड़ा सा हैच बनाएंगे बच्चे वाला, ओके। हैच बना दिया मैंने, तो क्या होगा, ट्राइंगल आया, देन ये क्रॉस, देन ये डॉलर का साइन, ओके। कोई बात नहीं, मैंने पहले वाला बना दिया, लेकिन पहले लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ से भी, क्योंकि आंसर हमारा बदलेगा नहीं। ये लीजिए गाइज, और यहाँ पे ये स्क्वायर। आंसर क्या आया, आंसर क्या आया गाइज हमारा, आंसर हमारा आ गया क्रॉस, क्रॉस या एक्स जो भी, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर आया। कोई दिक्कत है इसमें गाइस, कोई दिक्कत है? आपको एग्जाम पास करना है, अप्रोच मैंने आपको बता दिया, कंसेप्ट कल मैंने क्लियर किया था, जिसने नहीं किया है वो ऊपर आई बटन में क्लिक किए कर लीजिए और वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगा, राइट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आज का टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक देखिए, ये कल वाला मैंने आपको क्लियर कर दिया, कल जो भी बचा था वो मैंने आपको यहां से क्लियर कर दिया। तो आज का टॉपिक है हमारा ओपन डाइज, ठीक है। अब वो मैं शुरू करता हूं, ओपन डाइज शुरू करता हूं गाइज। ये हमारा आज का टॉपिक, टॉपिक क्या है गाइज, ओपन डाइज। ओपन डाइज हम कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन भी लिए मैंने आपसे, किताबी क्वेश्चन लिए सारे के सारे जो आ चुके हैं ऑलरेडी एग्जाम में, राइट। मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं, तो आप ये देखिएगा इसमें टाइप कौन कौन सी होती है, कंसेप्ट समझ लीजिएगा, फिर बाद में हम क्वेश्चन हल करेंगे। अगर आप कंसेप्ट समझ लेंगे तो आगे क्वेश्चन करने में दिक्कत ही नहीं होगी, राइट। देखिए पहला जो टाइप है, टाइप 1 आप इसको बोल सकते हो, टाइप 1, ठीक है। टाइप 1 यहां पे हो गया, तो इस टाइप से आएगा कुछ, इस टाइप की आपको आकृति आएगी, कुछ दिया होगा, और इसमें आपको बता रहे हैं कि कोई भी वर्ड आपसे पूछ लेगा, सपोज दैट कि इसमें पूछ ले आपका कि 3 के अपोजिट में क्या होगा, आपसे पूछ लेगा 6 के अपोजिट में क्या होगा, इन ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा। तो हमें इसको सॉल्व करने की ट्रिक, बहुत बार ऐसा होता है कि हम एग्जाम में बैठते हैं और हम ट्रिक भूल जाते हैं कि यार ये नहीं नहीं गलत तो नहीं कर रहा हूं, ऐसा नहीं करना है। एक बार सीख लो, हमेशा याद रहेगी, राइट। आज पक्का कर लेना इसको, इसके बाद में आपको सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमेशा याद रखना, सबसे पहले हमें देखना है क्या, हमें देखना है कॉलन, ये जो कॉलन खड़ा है ना, ये लंबे वाला, बस इसको देखना है सबसे पहले। बाजू वालों को भूल जाओ बिल्कुल, हमें सबसे पहले सीधे वाला हल करना है। ये जो हमारा सीधे वाला है ना, बिल्कुल सीधा खड़ा है, 1 3 5 6, इस पे याद रखना है। और एक को छोड़ करके ये जो तीसरे वाला होगा ये इसके अपोजिट होगा, ये इसके अपोजिट होगा, ठीक है। दूसरे वाले में ए ये ले लीजिए, ये इसके अपोजिट होगा, ये इसके अपोजिट, एक के अपोजिट क्या होगा 5, 3 के अपोजिट क्या होगा 6, ठीक है। बचे कौन से 2 और 4, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, ओके। ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे गाइज, ओके। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। दोबारा देख लो कि सबसे पहले आपको कॉलन हल करना है और फिर बाद में देखना है ये साइडों वाले, ठीक है। आपको कॉलन हल करना है सबसे पहले, ठीक है जी। लीजिए इसके विपरीत, एक के विपरीत कौन आ गया 5, और 6 के विपरीत क्या आ गया 3, और 2 के विपरीत क्या आया, 2 के अपोजिट में 4, ओके। तो अब इसने जो क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन हम बता सकते हैं क्या, 3 के विपरीत पूछा ना, तो 3 के विपरीत 6 और 6 के विपरीत 3। अगर आपसे पूछता 2 के विपरीत क्या आएगा 4 आएगा, 1 के विपरीत पूछ लेगा 5 आएगा। सारे बता दिए आपने, तो अजी सारे बता दिए गाइज। और अगर हमें विपरीत पता है तो हम इसका, ये हमें ओपन डाइज बताया था, अभी मैं इसको क्लोज करूंगा ना तो आप तब भी बता दोगे। कुछ स्थितियां ऐसी आएंगी कि आपको ना ऐसे करके डाइज बंद करके देगा, ठीक है। और आपको क्वेश्चन किस में से पूछेगा, इस टाइप के उसमें से, इस टाइप के उसमें से, और आपको यहां पे रख देगा, कौन कौन से रखेगा 3 रख देगा, 6 रख देगा और 2 रख देगा, ठीक है। फिर इस टाइप की 3-4 ऑप्शन देगा आपको, तो आपको उसमें से बताना है कि राइट कौन सा है। तो आपको, आपका जो आंसर राइट होगा, आंसर राइट वाला आएगा कि जिसके विपरीत में ये सारे वर्ड होंगे, यानी कि 3 के विपरीत में 6 होगा, 6 क्या और 2 के विपरीत में क्या होगा यहाँ पे, तो ये जो आपका ये गलत होगा,
ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि 6 के विपरीत में 3 था। अब जब विपरीत तक पूछा है, विपरीत आपसे पूछा है, तो ये तो साइड में ही आ गया, तो ये वाला गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, इसी टाइप से आपको कुछ और ऑप्शन देगा, तो जो राइट होगा आपका वो वाला आपका आंसर होगा। ठीक है, अभी आगे क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, आगे क्वेश्चन कराऊंगा, डोंट बी वरी। ओके, चलिए दूसरा टाइप देखिएगा। टाइप दूसरा ये रहेगा आपका टाइप, पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लो। ठीक है, अच्छे से समझाऊंगा, क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे लिए मैंने, डोंट वरी। ओके, देखिए गाइस, मैंने अभी इसमें क्या बताया था आपको, सबसे पहले बॉम्बू हल करना है, ये जो आपका कॉलन है ये हल करना है, स्तंभ जो आपका खड़ा हुआ है। ठीक है, ओके गाइस, ये लीजिए गाइस, एक को छोड़ करके क्या आ गया, ओके डन डन। ओके, अब हम ये देखेंगे बाहर वाला, इसके विपरीत क्या होगा गाइस, याद रखना, जिस तरीके से हल कर रहा हूं ना ऐसे ही आपको देखना है, इसके विपरीत क्या होगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूं आपकी इन साइड वालों की, जो ए बी सी डी लिखा हुआ है, ये कुछ इस टाइप से नहीं होगा क्या, आप मुझे बताइए। ये मैंने ले लिया, ये लीजिए गाइस, अगर मैं इसको यहां पे ए रख दूं, ठीक है, ए यहां पे बी, यहां पे सी, यहां पे डी। ठीक है, क्योंकि के ये ना ये ऊपर वाले हिस्से को इस टाइप से बंद करना है, समझ लो कि एक बॉक्स है, उसको बंद करने के बाद में ये इस टाइप का बन जाएगा। तो दो के विपरीत क्या आएगा, दो के विपरीत देखिए, जब ये आपस में ये प्लस, जब ये ऐसे फोल्ड हो जाएगा ऊपर को, ठीक है, ये भी ऊपर फोल्ड हो जाएगा, ये भी ऊपर फोल्ड हो जाएगा और ये भी ऊपर फोल्ड हो जाएगा। जब ये बंद हो जाएंगे तो एक बॉक्स बन जाएगा, और बॉक्स बनने के बाद में ये आपस में इस तरीके से ज्वाइंट हो जाएंगे, यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएगा ऐसे करके, सबके सब ऐसे ज्वाइंट हो जाएंगे। तो एबीसीडी ऐसे नहीं लिखे जाएंगे क्या इसमें, ये एबीसीडी ऐसे नहीं आ जाएंगे क्या, आ जाएंगे। ठीक है, तो फिर इसके अपोजिट में क्या आएगा, नीचे की साइड में क्या आएगा, दो ही आएगा ना, दो ही आएगा ना इसके अपोजिट में। तो ठीक है, तो इस टाइप से, तो इस एबीसीडी के अपोजिट में क्या आएगा गाइस, हमेशा बीच वाला आंसर आएगा। ये जो दो बाहर वाले कोने हैं, इन सब के अपोजिट में हमेशा बीच वाला आता है। अगर आपको इस टाइप का प्लस दिया है तो हमेशा जो बाहर वाले एक्सटर्नल पॉइंट है, इन सब के अपोजिट में क्या आता है, आपका बीच वाला आता है। गेट इट माई पॉइंट, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो अभी हम क्वेश्चन करके आपको वहां से समझ में आ जाएगा, राइट। और अगर क्लियर हो गया है गाइस, और थोड़ा बहुत डाउट आ रहा है समझने में, तो एक बार ना इसको थोड़ा सा बैक कर लो वीडियो को, आप दोबारा देखो इतना ही सीन, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया वैसे। गाइस कुछ टाइप्स ये भी हैं, एक टाइप ये भी आती है आपकी, ठीक है। इस टाइप को समझने के लिए देखिए आपको करना क्या है, मैंने सबसे पहले बताया आपको बॉम्बू हल करना है, बॉम्बू हल करना है, ठीक है। एक के अपोजिट में 3 आ गया गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। 2 के अपोजिट में क्या आएगा गाइस, 4 आ गया। तो ये जो बाहर के जो बचे हैं एक्सटर्नल, इनके अपोजिट में यही रहते हैं एक्सटर्नल वाले, ठीक है। तो 5 के अपोजिट में क्या होगा, 6 होगा, 6 होगा। अगर आपसे पूछ लेता कि 5 के अपोजिट में क्या आया है, तो आप बताएंगे कि 6 आएगा आंसर। ओके ओके गाइस, कंफ्यूज तो नहीं होना, सबसे पहले मैंने ये हल किया है, आपका जो कॉलन है ये हल किया है, फिर बाद में मैं एक्सटर्नल वाले पार्ट हल कर रहा हूं। ये अप्रोच आपको याद रखनी है, ये अप्रोच आप नहीं भूलेंगे, याद रखना, ये अप्रोच आप बिल्कुल नहीं भूलोगे, राइट। चलिए मैंने क्या करना है, बॉम्बू हल करने, सबसे पहले क्या हल करने गाइस, बॉम्बू हल करने। जब बॉम्बू हल करने तो ठीक है, हम बॉम्बू हल करेंगे। एक के अपोजिट में क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ पहले तो। एक के अपोजिट में 3, ओके। 4 के अपोजिट में यहां क्या आ रहा है, 6, 4 के अपोजिट में 6 हो गया, ठीक है। बचा क्या गाइस, ये बचा ना, इसके अपोजिट में क्या आ जाएगा गाइस, 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा गाइस, 5 आ जाएगा, 5 याद रखना। 2 के अपोजिट में अगर आपसे पूछेगा तो 5 आएगा, डन। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली ये रहा, आपको साइन में अगर ये नंबरिंग में दे रहा है, यहां पे साइन में दे देगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अपना बॉम्बू हल करना है और कुछ नहीं गाइज। इसका देखिए फंसते कहां है वो बताऊंगा, सबसे पहले आप इसको हल कर लो, उसके बाद बताता हूं फंसते कैसे आप, ठीक है। अब जब मैंने कहा कि आप बॉम्बू हल करोगे, सबसे पहले कॉलन हल करोगे, कॉलन हल करने के बाद में आपको क्या करना है, ये एक्सटर्नल पार्ट कौन सा है, ये आएगा। तो आपके अगर ये ट्राइंगल के अपोजिट पूछ लेता तो आपका आएगा हैच आंसर आएगा, ठीक है गाइस। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है डन। अब हम लोग फंसते कहाँ थे, जो हमने किया था, मैंने वो सारे एग्जाम दिए, मैं भी बहुत फंसा हूं। हम लोग क्या करते, मैंने ये हल कर लिया इसके अपोजिट में, फिर मैं इसको हल करता था भाई। जब ये एक छोड़ के ये आ रहा है तो ठीक है, अब एक छोड़ के ये भी आता था यहाँ पे, तो मैं इसको इसके अपोजिट कर देता था, मैं इसको इसके अपोजिट कर देता था गाइज, जो कि बहुत गलत था मेरा, बहुत ज्यादा गलत था, ठीक है। और ये अप्रोच ना हमें एग्जाम में पास नहीं होने देती है,
पास होने भाई कैसे दे देगी जब गलत है ना वो। चलिए गाइस आपको समझ में आया है, आपको समझ में आया है गाइस, ये आपको समझ में आ गया ना, समझ में आ गया ना, ये सारे टाइप समझ में आए आपको। और जो बाकी जो टाइप बचेंगे वो हम क्वेश्चन में क्लियर कर लेंगे, ठीक है, वो हम क्वेश्चन में क्लियर कर लेंगे। ओके, आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा कि प्रसार चित्र को मोड़कर विकल्पों के चार घनों में से कौन सा घन बनाना संभव रहेगा। देखिए गाइस, ये हमारा क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि जो दिया गया चित्र है, ये वाला हमारा जो प्रश्नाकृति है, इसको अगर मैं मोड़ दूं, बंद कर दूं, इस पासे, ये खुला पासा है, इसको अगर पासे को बंद कर दूं तो इनमें से कौन सी आकृति होगी जो राइट होगी। ठीक है, हमारी अप्रोच वही रहनी चाहिए जो मैंने आपको सिखाई है, बिल्कुल भी चेंज मत करना, नहीं तो फंस जाओगे, और फंसना हमें नहीं है, हमें एग्जाम पास करना है। ठीक है, हमें पीएचडी नहीं करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे गाइस, मैं बम्बू हल करेंगे, यानी कि ये हमारा जो स्तंभ है, कॉलम है, ये हल करेंगे। ठीक है, कॉलम हमने ले लिया। ओके, दो के अपोजिट क्या आ गया गाइस, यहाँ पे लिख लीजिए फटाफट से, 2 के अपोजिट 4 हो गया। और यहाँ पे सॉरी, फिर 1 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 1 के अपोजिट गाइस 6। ठीक है, 1 के अपोजिट क्या आ गया, 6 आ गया। और फिर 5 के अपोजिट क्या दिखाई दे रहा है आपको, 3। ठीक है, 5 के अपोजिट क्या आ जाएगा गाइस, 3 आ जाएगा। अब यहां देख लो, जो भी हमारे सामने ये नंबर हैं, ठीक है, तो वो उनके अपोजिट नंबर हमें बराबर में नहीं दिखाई देंगे। तो 5 1 2 देख लो, 5 1 2 है किसी में, 5 1 2, 5 1 2 किसी में नहीं है। ओके, देखिए 2 के अपोजिट में 4 है, बिल्कुल है, 2 के अपोजिट में 4 है, तो ये वाला तो नहीं होगा। जब 2 के अपोजिट में 4 दे दिया तो सी में तो 2 के बराबर में 4 दे दिया, बिल्कुल गलत हो गया ये तो। ठीक है, अब 1 के अपोजिट में 6 है। ठीक है, 5 के अपोजिट, मुझे इसका डी आंसर लग रहा है गाइस, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए 1 के अपोजिट में 6 है, ठीक है, और 2 के अपोजिट में 4, ठीक है, और 5 के अपोजिट में 3, 5 के अपोजिट में आ रहा गाइस 3। ठीक है, 3 दे दिया, 6 दे दिया, 1 दे दिया, 3 6 1। ठीक है भाई, इसने 3 6 1 दे दिया। ठीक है, अब ये देखिएगा, आप एक बात बताओ मेरे से, आप एक बात बताओ, 1 के अपोजिट में 6 आ रहा है, ठीक है, और यहां पे क्या दे दिया, 1 के बराबर में 6 दे दिया, तो ए भी गलत हो गया हमारा। ठीक है, 5 में देखो, 5 में देखो गाइस, 5 के अपोजिट में 3 दिया है। ठीक है, 5 के अपोजिट में 3 दिया है, तो यहां 5 के बराबर में 3 दे दिया, गलत हो गया ये भी। तो तीनों गलत हो गया, आंसर क्या आया हमारा, डी आंसर आया, डी आंसर आया। समझ में आया गाइस कैसे करते हैं, समझ में आया। बहुत ही सिंपल सी अप्रोच है और आपको इसी तरीके से क्वेश्चन करने हैं, बिल्कुल भी कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, कहीं भी कोई परेशानी नहीं आएगी। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, डी, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन तो नीचे है ही नहीं, ऊपर चलना पड़ेगा। ओके गाइस, देखिए मैंने आपको समझाया था ना, ये सब गाइस क्वेश्चन मैंने सारे आपके किताब से लिए हैं, बुक से क्वेश्चन मैंने आपके इसलिए लिए हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना है। आप ये ना बोलो कि सर जो बुक में क्वेश्चन होता है वो थोड़े काफी डिफरेंट होते हैं। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं और हम सारे क्वेश्चन हल कर लेंगे। आपको बस कंसेप्ट समझना है, जो मैंने समझाया है सारी चीजें आप क्लियर कर लोगे अपने से। ठीक है, तो चलिए गाइस, इसने क्या कहा कि प्रसार चित्र को मोड़कर घन का स्वरूप देने पर विकल्पों में दिए गए 4 घनों में से कौन सा घन बनाना संभव रहेगा। ठीक है, यानी कि प्रश्नाकृति हमारी क्या है, प्रश्नाकृति यहां पे देख लीजिए, प्रश्नाकृति हमें ये दी है। ओके, और उत्तराकृति हमें ये दी है 4। ठीक है गाइस, एक बात बताओ मेरे से, एक बात बस बिल्कुल सीधा सीधा आंसर लेके आऊंगा, सीधा सीधा आंसर लेके आऊंगा। यहां पे ये देखिएगा, अगर मैं इसको बंद कर दूं भाई, आप एक बात रखो, एक बात याद रखो हमेशा कि जब मैंने बताया था कि बाहर वाले जो एक्सटर्नल है वो हमेशा बीच वाले के अपोजिट होंगे, बताया था ना, अभी आपको बताया था ना। तो ये देखिएगा, जब ऊपर ये हमें ब्लैक ब्लैक दे रहा है ये कोने वाला, तो ये इसके अपोजिट में कैसे आ सकता है, बिल्कुल गलत। ए कट गया गाइस, आपका ए कट गया। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि स्टार आपका किसके अपोजिट में होगा, स्टार आपका किसके अपोजिट में होगा, इस वाले के खाली ब्लैंक के, और ये वाला आपके किसके अपोजिट होगा, एट द रेट के। ठीक है, प्लस आपका क्लियर हो गया। अब आप ये देख लीजिए, इसने कहीं एट द रेट स्टार के बराबर में तो दे दिया, स्टार के बराबर में एट द रेट दिया है क्या, हाँ जी दिया है, बिल्कुल दिया है गाइस इसने। लेकिन ये ना आंसर हमारा हो भी सकता है, ये आंसर हमारा हो भी सकता है, क्योंकि ये देखिए, अगर मैं सी की बात करूं तो ए का अगर मैं अपोजिट मानूं, ठीक है, तो इसकी साइड में ये भी आ सकता है, इसकी साइड में
स्टार भी आ सकता है, ठीक है। हमारा सी हो सकता है, आंसर सी हो सकता है, इसको अभी हम रखेंगे, अभी हम इसको यहाँ पे रोक के रखेंगे, ठीक है। और हमारा बी भी हो सकता है, बी तो होगा ही होगा। बी इसलिए होगा गाइस क्योंकि कि अगर मैं इसको देखो यहाँ पे इसको डिवाइड कर दूं ना, तो ये एक साथ एक कोने में है, एक कोने में, जब एक कोने से बंद होगा तो ये पूरा का पूरा ब्लैक नहीं हो जाएगा क्या? ये पूरा का पूरा ब्लैक नहीं हो जाएगा गाइस? ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये तब होता अगर ये ब्लैक वाला इधर होता, अगर ये ब्लैक, सॉरी मैं ब्लैक ही कर देता हूं, अगर ये इसलिए होता क्योंकि अगर ये ब्लैक ना ये वाला पूरा हो जाता तो ये आमने सामने होता, ये आमने सामने बंद होता ना, तो ये वाला भी नहीं होगा। तो अब हम फंस गए हैं बी और सी में। तो अब अगर हम बी और सी में फंसे हैं, ठीक है, और इसने यहाँ पे हमें आंसर जो आंसर दे रखे हैं, जो ऑप्शन दे रखे हैं वो भी इसी टाइप के दे रखे हैं, ए और बी, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ए और सी भी नहीं हो सकता, तो ए और बी हमारा आंसर होगा, सॉरी बी और सी हमारा आंसर होगा। कौन सा होगा गाइस? बी और सी। आंसर हमारा क्या होगा? बी और सी। गाइस आपको समझ में आया कि मैंने कैसे किया है? मैंने कैसे किया है आपको समझ में आया है बिल्कुल क्लियरली? ओके डन, आगे चलें, आगे चलें गाइस, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? ओके डन। तो चलिए गाइस फिर अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ओके डन। गाइस इसको देख करके बताइएगा कि इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है कि नीचे एक प्रसार चित्र दिया गया है जिसे मोड़कर घन बनाने पर दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा संभव होगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसको क्लोज करता हूं, यानी कि अगर मैं इसको क्लोज करता हूं, ठीक है, तो इसको क्लोज करने पर इनमें से कौन सा बन पाएगा, राइट। सबसे पहले हमें वही अप्रोच रखनी है जो अप्रोच मैंने आपको बताई थी। अप्रोच हमारी क्या थी? ये देखिएगा, हमारे इसके अपोजिट में क्या आएगा? ये आएगा। सबसे पहले हमें क्या कॉलन देख लेना, कॉलन, ठीक है, कॉलन देखने तो हम कॉलन हल करेंगे। फिर हमारा बॉम्बू वाला खत्म हो गया, अब ये वाला बॉम्बू देखना है, डन। इसके अपोजिट में क्या आया? ये, और स्क्वायर के अपोजिट में ये डबल एक्स है, जो भी है, राइट। और हमारा फिर बचा क्या है गाइस? बचा क्या है? ए, ये ट्राइंगल बचा, ट्राइंगल के अपोजिट में क्या आ जाएगा? हमारा हैच आ जाएगा। अब जो भी हमारा दिया गया है उसको हम फटाफट से नीचे उतार लेंगे, और आप भी फटाफट से उतार ही लीजिएगा भाई। हमारा इसके क्रॉस के अपोजिट में क्या दिया था? ये 0, और फिर हमारा क्या दिया है? स्क्वायर के अपोजिट में क्या आया है गाइस? स्क्वायर के अपोजिट में आया डबल एक्स, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। और थर्ड वाला क्या है गाइस? थर्ड वाला आपका ट्राइंगल के अपोजिट में क्या दिया है गाइस? क्या दिया है? हैच। अब आप कंफ्यूज हो ही नहीं सकते, बिल्कुल भी अब आप कंफ्यूज हो ही नहीं सकते, ठीक है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि आपको सब चीज आती है गाइस। अब आप ये देखिएगा, जब x के अपोजिट में 0 है, जब x के अपोजिट में 0 है तो पहला तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि ये बराबर में दे दी, इसको दे दिया ना बराबर में, तो हो गया खत्म, इसका तो खेल ही खत्म हो गया। अब यहां देखिएगा गाइस, यहां देखिएगा कि x के अपोजिट में 0 है, ठीक है, और इसके अपोजिट में क्या जा रहा है? हैच जा रहा है। ओके, ये हमारा हो सकता है, इसको भी हम रखेंगे, ये हमारा हो सकता है, क्या पता इससे अगला हमारा और भी अच्छा वाला मिल जाए, ठीक है। ये देखिएगा भाई, जब ट्राइंगल के अपोजिट में हैच हमारा है तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और यहां क्या आ रहा है हमारा? जब स्क्वायर के अपोजिट में हमें डबल एक्स दिया है, ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता, तो हमारा बी आंसर राइट होगा। कौन सा? बी आंसर होगा गाइस इसका, बी। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा ये क्वेश्चन। अगर आपको एक क्लियर हो रहा है गाइस तो प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिए, प्लीज लाइक कर दीजिए गाइस। ओके डन, आगे चलें, आगे चलें गाइस। ये देखिएगा, ये वाला भी टाइप समझाया था ना मैंने आपको। ओके डन, इसमें बताइएगा क्या आता है गाइस। आपका जो पैरामिलिट्री का एग्जाम है, एसएससी जीडी का एग्जाम आने वाला है, ओके, और आपके रेलवे के बहुत सारे एग्जाम है, उसमें ना इससे हार्ड आकृति नहीं आती है। अगर मैं बात करूं पास है की तो इससे हार्ड नहीं आएगा, राइट, इससे हार्ड नहीं आएगा आपको। चलिए फिर इसको बताइएगा, दिखाई दे रहा है आपको ये क्वेश्चन? अब दिखाई दे रहा है? हाँ, अब शायद क्लियर हो रहा होगा। इस चित्र को मोड़कर विकल्पों में दिए गए 4 घनों में से कौन सा घन बनाना संभव है? कौन सा घन बनाना क्या है? संभव है गाइस। अब आकृति देखिएगा, सबसे पहले तो सबसे पहले हमें हल क्या करना है? बॉम्बू हल करना है, यानी कि ये हमारा ये चीज हल करनी है, बीच का हमारा कॉलन हल करना है। इसके अपोजिट में क्या दिया है ये बताओ। चलो जी, x के अपोजिट में हमें ये तीर का निशान सा आ गया भाई, एरो आ गई, 2 डबल तरीके से एरो है ये। ओके डन, इसके अपोजिट में ये दिया है, ओके। अब फिर हमारा इसके अपोजिट में ट्राइंगल के अपोजिट में @ दिया है, ट्राइंगल और @ डन। बचा क्या? W के अपोजिट में हैच दिया है, W के अपोजिट में क्या दिया है? हैच। अब आप नहीं भूल सकते इसको, अब ये हमारे साथ में गलती नहीं करा सकता है क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट पता है और हम इसमें
बिचलेंगे बिल्कुल भी नहीं, इसके अपोजिट में ये रहा यहाँ पे, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। राइट, अब देखिएगा जब हमें क्रॉस के अपोजिट में हैच है, सॉरी क्रॉस के अपोजिट में क्या दिया, ये तीर का निशान दिया, तो यहाँ पे तो बराबर में दे दिया, कट गया। ऑप्शन काटना सीखो, ऑप्शन कैसे कटते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा गाइस बी हो सकता है, इसका भी बी हो सकता है, क्योंकि ये तीनों के तीनों अपोजिट वाले हमें यहाँ दिया है, देखियो क्रॉस दिया है, डब्ल्यू दिया और हमें ट्राइंगल दिया है, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ओके, और आगे देखिए, वैसे गाइस आंसर ना आपका यही होगा, ज्यादा फालतू की टेंशन मत लो, आपका यही आंसर होगा। आगे वाला भी देख लो, आगे आपको कम से कम ऑप्शन काटना आ जाएगा, ऑप्शन काटना आ जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ देखिए, ये देखिएगा इस ट्राइंगल के अपोजिट में क्या था, @ बराबर में दे दिया, कट। अब डब्ल्यू के अपोजिट में क्या था, हैश था, बराबर में दे दिया, कट। ऑप्शन कट करना सीखो गाइस, ऐसे ही क्वेश्चन को आपको हल करने, तो क्वेश्चन को हल करना सीखो गाइस, और आपकी अप्रोच यही रहनी चाहिए। और आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, जैसे भी मैंने समझाने की कोशिश की है। और अगर आपके समझ में आई है तो प्लीज गाइस, प्लीज आपको ये जरूर कर देना है, ये मैं आपको हर बार बोलता हूं, आई नो आपको थोड़ा सा बुरा नजर आ रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं है, काम चलाओ है, आपको बस इतना ही करना है। मेरा समझाने का मोटिव यही है कि प्लीज हमारे सेशन को, अगर आपको समझ में आता है ये सेशन, आपको हमारा पढ़ाया समझ में आता है, तो प्लीज आप इसको शेयर कीजिएगा। शेयर करेंगे तो हमारा परिवार थोड़ा सा इंक्रीज होगा। तो गाइज मैं आपके लिए मैं बता दूं, इतना इंपॉर्टेंट चीज लेके आ रहा हूं ना, एसएससीजीडी का बच्चों का एग्जाम है, एसएससीजीडी का, ठीक है गाइज, सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पर दे दूंगा, आपको कहीं भी पेड खरीदने की जरूरत नहीं है, पेड खरीदने की जरूरत नहीं है गाइस, टीचर्स हायर कर लूंगा बस, ज्यादा नहीं। आपको हमारे वीडियोस को थोड़ा सा शेयर करना है, लाइक करना है, और सेशन को वॉच करना है। वॉच करने के बाद में हमें पता है आपको समझ में आ रही है चीजें, और समझ में आ रही तो आप ये काम जरूर करोगे। और एसएससीजीडी का जिसका एग्जाम है और जिसने ये वीडियो देखी है, तो प्लीज वो अपने दोस्तों में शेयर करेगा। अगर उसको फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल पूरा कोर्स चाहिए, विथ एंड ट्रिक गाइज, विथ एंड शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक्स में समझा दूंगा पूरा मैथ गाइज, और छोटे छोटे आपके लिए वीडियोस लेके आऊंगा शॉर्ट ट्रिक्स की, ठीक है। समथिंग आपके लिए मैं 150 शॉर्ट ट्रिक्स लेके आऊंगा, 150, ये वादा है गाइज, लेकिन आपको इससे पहले ये सब काम करना पड़ेगा हमारे लिए, ओके। और वैसे आप करते ही हैं, जो जो हमारा सेशन देख रहा है उसके आप बहुत बहुत शुक्रिया गाइज, हमारी फैमिली में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच।